हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छों की स्वस्थ हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से ही कामना करेंगे हम विद्यार्थियों। कामना करने से क्या होता है भाई, पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा। हम तो कामना कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, है कि नहीं? हाँ, तो हम अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो विश्वास कीजिए, हम आपको लिए जो भी डाटा लेकर आएँगे, सही व सटीक जानकारी लेकर आएँगे। और जो भी तरीके से हम बता रहे हैं, रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे जीके जैसे हिंदी, चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। आप पता है, हम बता दें आपके लिए 100 प्लस वीडियो बन चुके हैं, ध्यान रखें। 100 प्लस वीडियो बना चुका हूँ मैं जीडी का 2024 का पीवाई के लिए। कितने मेहनत किया हूँ, 100 वीडियो मायने रखता है ना, बताओ। अगर आप 100 के 100 वीडियो देख लेते विद्यार्थियों, तो हम आपको बताते हैं 70-80% आपको बेनिफिट मिलेगा जी, हम गारंटी लेते हैं, याद रखें। तो आपको बता दें, हम अभी मैथमेटिक्स का लेने वाले हैं। 22 तारीख का शिफ्ट नंबर तीसरे का है। आपको बता दें 20, 21, 22 हो चुके हैं। 20 का हो गया, 21 का हो गया, चारों शिफ्ट का, 22 का 30 शिफ्ट चल रहा है, बस जल्द चौथा शिफ्ट हो जाएगा। और हम आपको पता बता दें कि रीजनिंग का भी हम वीडियो बना रहे हैं, जीके का भी, हिंदी का भी है, और चारों पोर्शन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि वीडियो आप कैसा लगे। चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का मैथमेटिक्स के प्रश्न कैसे थे और कैसे उनको बनाना था, आप लोग नहीं बना। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? बहुत शानदार तरीका है, आपको पता है W1 W2 जो पहला कार पहला टू, ठीक है। यहाँ रहेगा M1 इंटू D1, यहाँ रहेगा M2 इंटू D2। कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको समझाने का मतलब ये है, पहला कार दूसरा कार, अगर पहली पंक्ति में बोला है कार तो यहाँ बैठेगा, पहली पंक्ति जितने व्यक्ति यहाँ बैठेगा, पहली पंक्ति जितने दिन यहाँ बैठेगा। सेकेंड कार, सेकेंड आदमी, और सेकेंड दिन, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से, जैसे आप देख पाए कार्बन एक ही दीवार है, ठीक है। उसको कितने लोग करने पर तुले हैं? 22 लोग काम करने में। M1 हो गया, और D1 का मान कितना हो जाएगा? 2 दिन। अब हमें कहता है वही दीवार, तो भाई दीवार पहले था एक था, तो वही दीवार रहेगा, ठीक है। वर्क 1 वर्क 2 मतलब W1 W2 का मान। अब कहता है उसी काम को आधे दिन में, भाई आधा दिन मतलब होता है 1/2, है कि नहीं। अब हमें कह रहा है उसको कितने आदमी काम करेंगे, तो M2 कर देते हैं भाई। दिन का मान तो 1/2 हो गया। अब देख पा रहे हैं आप लोग, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को पक्षांतर करेंगे, ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ 2 यहाँ चला जाएगा, है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 बन गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना आएगा? 88 आएगा। इसका मतलब है 88 आदमी लगेंगे अगर आधे दिन में काम पूरा करना है तो। ये आप कर रहा है समय कार्य का प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न अगली बार फिर कहीं पूछ लेगा, ध्यान रख विद्यार्थी। इस प्रकार से मैथमेटिक्स भी शानदार तरीके से आप बताने प्रयास करते हैं, कम समय आप हल कर सको। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, जो पहला जो मैथमेटिक्स का प्रश्न था वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे दिमाग लगना हो किस प्रकार से हल करके बताते हैं। अगर आप पहली बार टेक हो थोड़ा दिक्कत होगा ना, कि हम नया कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो आप समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर पीवाई के ऊपर आप हल कर रहे हैं तो आपको क्या बननी चाहिए? कॉन्सेप्ट बेसिक बननी चाहिए। चलिए, यह प्रश्न केवल 2 सेकंड का हल था। तो कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। हमें कह रहा है, देखिए 20% हानि पर बेची जाती है, भाई हानि लाभ हमेशा सीपी और एसपी पर होगा, ठीक है। सीपी और एसपी पर होगा, ध्यान रखें। तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, कह रहा। तो भाई जो हो गया क्रय मूल्य सीपी, जो हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब हम 20% की हानि पर बेच रहा है, तो 20% कहता है 1/5 हूँ, तो 5 की वस्तु को 1 हानि पर बेचेगा, मतलब 5:4 बनेगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर दूसरे पर, बताओ। इसको मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा समय लग रहा है। अगर आप समझ गए, सीख गए ना, तो आराम से ऐसे ला सकते थे, बिना पेन चलाए। नहीं ला सकते, बदला सकते थे ना फिर। चलिए, इस प्रकार से हम कह रहे हैं आपको हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, बस हमें आपका सहयोग चाहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भरें कि वीडियो कैसा लग रहा है, फायदेमंद है या नहीं, ये भी बात बोलें आप लोग। चलिए, अब हमें कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, कितने शानदार तक हल कर बताएंगे आपको हम। 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है? 4:7 है, और ये हो जाएगा 8:7। हमें कह रहा है अगर अनुपात 4:7 था दूध पानी दूध का, तो अगर पानी को 8 करना है, दूध को 7 करना है, कहने मतलब ये 4 था, ये 7 था, और हमें 8 कर दिए और 7 रहेगा। भाई ये आपका पानी है, वाटर, जो हो जाएगा मिल्क, ठीक है। हाँ, तो ये पानी का अनुपात फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला आपका मिल्क का है। पहले 4 था, ठीक है, पहले कितना मान जा रहा है आपको? पहले 4 था और ये 7 था। अब उसमें पानी मिला दिए तो कितना बन गया? वो 8:7 बन गया। तो आपको बोल रहा है कितना पानी मिला दिया जाए। हम देखते हैं भाई अनुपात में 4 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है कि नहीं। तो पहले 4 था, अब 8 हो गया, तो हम कहते हैं 4 बढ़ा है कि नहीं। अब हम देखते हैं 4 3 7 हो, 7 3 7 4 11 होता है। टोटल मिश्रण ये है ना भाई, ये आपका पानी हो जाएगा, वाटर, ये आपका मिल्क हो जाएगा। तो पानी और दूध का मिश्रण टोटल अनुपात में 11 है, लेकिन रियल में 110 है।
कितना गुना हो गया जी, 10 गुना हुआ। तो हमें भाई 4 ही तो बढ़ रहा था, देखते हैं कितना गुना, 10 गुना। नीचे 10 गुना तो ऊपर ऊपर 10 गुना, कितने बनेगा, 40 बनेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, समझे। ये रहा आपका आंसर, ऐसे हल करना पड़ता है। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, तो आपको शायद इस प्रकार का प्रश्न मिला होगा या ना मिला होगा, आप खुद कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं आपको वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, शानदार तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं ना, बताओ। अगला प्रश्न देखना हमें कह रहा है यहाँ पर, देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सीपी, और हमें कह रहा है अंकित मूल्य, ठीक है। मतलब एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 25% बढ़ा के अंकित करता है। मतलब अगर 50% बढ़ाता है तो 50% बनता है, पहली बात 1/2, तो 50 बढ़ाएगा मतलब 2 में 1 बढ़ाएगा। अगर 2 रुपये लागत मूल्य था, क्रय मूल्य था, तो उसको बढ़ा के 3 रखेगा अंकित मूल्य, ठीक है। समझ गए आप लोग ना, ठीक है। 50% अंकित मूल्य बढ़ाता है, किससे बढ़ाता है, क्रय मूल्य से। तो यहाँ क्रय मूल्य और हम अंकित मूल्य का अनुपात रखेंगे, तो 2 रुपया था, 3 बढ़ा दिया। यदि 20 की छूट दिया जाए, भाई छूट हमेशा ए पर मिलेगा ना, ए और एस पी। तो 20 की छूट पर बेच रहा है, तो लाभ या हानि बताओ क्या। 20% छूट मतलब 20% कहता है मुझे, 20% कहता है 1 बटा मैं कितना होता हूँ 5। तो 5 की वस्तु को आप कितने पर बेच रहे हो, एक कम पर। मतलब यहाँ 5 लिखा होगा, अंकित मूल्य कितने पर बेचोगे, 4 पर बेचोगे। नहीं समझे, समझ गए ना। इस प्रकार से हमारा 2:3 आया, और यहाँ आएगा 5:4, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार, थोड़ा देखिएगा आप लोग कैसे हल करना। चलिए, तो आपको समझना है पहली बात यहाँ पर कि हल कैसे होने वाला है। देखिए, आप समझेंगे यहाँ जो डाटा कॉमन कॉमन लीजिएगा। ये सी पी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एस पी हो जाएगा, ठीक है। एस पी हो जाएगा ना। अब देखो हमारे पास सी पी है, सी पी का मान 2 है, दिख रहा है आपको, जी है। और ए का मान पहली बार 3 है, अगली बार कितना 5 है। और एस पी का मान कितना है, 4 है। अनुपात का रूल तो आप जानते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते इस प्रकार से, रुक जाइए। चलिए, आप देख पा रहे होंगे आप कैसे हल करना है, आप समझ रहे होंगे। अब इस पोजीशन में देखिए, इन्हें गुणा करेंगे, ठीक है। क्या इन्हें गुणा करेंगे, कितना बनेगा जी, 5 दूना 10 10 बनेगा, नहीं 10 बनेगा। इन्हें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15 बने, अनुपात 15 बन जाएगा, अनुपात 4×3 12 बन जाएगा। अब देखो, ये आपका जी पहला डाटा सी पी का है, दूसरा आपका अंकित मूल्य का, तीसरा आपका एस पी का। अब ये बताओ, अगर आप 10 रुपये की वस्तु को 12 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 2 का लाभ होगा ना। 2 का लाभ होगा, किस पर होगा, सी पी पर होगा, 10 पर होगा। परसेंट चाहिए तो 100 लगाएंगे, एक एक कितना आएगा, 20% आएगा लाभ। तो ये आपको 20% लाभ होने वाला है। नहीं समझे आप लोग, यही प्रक्रिया को आपको फास्ट करना, लेकिन कैसे करना, फास्ट करना। हम आपको समझा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है पहली बार। हम विद्यार्थी ध्यान रखें, हम क्लास में भी समझाते हैं, ऑफलाइन क्लास हमारा लगता है ध्यान रखें, तो वहाँ हम प्रयास करते हैं विद्यार्थी को कम समय बताने का। यहाँ थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा लंबा समय लग रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको पता है 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 3 का प्रश्न चल रहे हैं। पहला हो चुका, दूसरा हो चुका है 20 तारीख का, 21 तारीख का, 22 तारीख का पहुंच चुके हैं। रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, हिंदी और जी के जी एस का तो बहुत लंबा समय 29 फरवरी पहुंच चुके हैं, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न कैसे बनाना है आपको, बोर्ड मास रूल क्या लगा के, बोर्ड मास रूल लगा के। देखिए, पहले भाग लगे 9×45, ठीक है। तो भाग लगेगा 9×45, ये बनेगा कितना, 5×12 गया मतलब कितना आया 500। तो इसका मान 500 हो जाएगा, प्लस ये 18×2 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस ये 7 शून्य सूत्र और शून्य, और 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7×3 21 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे, हम क्या करें, इन्हें जोड़ेंगे विद्यार्थी, ठीक है। अब आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा हिंट भी, कुछ तो आप भी कर सकते हो ना, नहीं कर सकते बताओ। हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे पहली बात, ठीक है। बोर्ड मास में कहता है मुझे पहले क्या करो, भाग लगाओ। तो हम भाग लगाए कि 500 आया, ठीक है। और प्लस का प्लस ये लग गया। अब हमें 18 दूना गुणा करेंगे ना भाई, 18 दूना 36, तो कितना बनेगा, 3600 बन जाएगा। यहाँ प्लस लगा, इन्हें आप जोड़ लीजिएगा, कितना बनेगा पता है आपको ना। जब यहाँ 500 जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई, जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जाएगा, 6 5 11 हंस के जाएगा, कितना आएगा 41 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा बता, 4100 टोटल हो रहा है इन दोनों का। अब आपके पास कितना है जी, यहाँ हाँ 2170 आया, 2170 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1930 मिलेगा, समझे। इतना तो कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते बताओ बच्चे। अब भाई आप 5वीं क्लास के बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हैं कि थोड़ा सा हल तो कर ही सकते हो ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं जी, हमारा कौन से टॉपिक का था जी, सरलीकरण का प्रश्न। तो सरलीकरण का प्रश्न भी आ रहा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें कह रहा है यहाँ पर, यदि पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है। देखिए, पहले बिठाना है, पी का कितना परसेंट, 35%, ठीक है। किसके, क्यू के कितने परसेंट के बराबर, 60% के बराबर है। तो हम तो रख दिए बराबर जी, रख दिए बराबर। और परसेंट से परसेंट चला जाएगा, है कि नहीं। इसको भाग लगाएंगे तो 5×7 35 होता है, और 5×12 60 होता है कि नहीं। ये
P गुणा 7 बन जाएगा और ये Q गुणा 12 बन जाएगा। अब इनमें होता क्या है, इनका मान अगर P का मान 7 हो जाए, P का मान 12 हो जाएगा, Q का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो P का मान 12, Q का 7 मान भी हो जाता है। अल्टा पलटी ध्यान रखें, इस पोजीशन में मान ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो P मतलब आपका 12, ठीक है, आगे लिख देते हैं हम आपके लिए। देखो P मतलब क्या हो गया, P मतलब 12 हो गया और Q मतलब आपका 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब आप समझ पा रहे हो क्या चल कर रहे हैं हम लोग। अब हमें कह रहा है वो Q, ठीक है, P का Z/3% के बराबर है। अब परसेंट के लिए नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। परसेंट के लिए क्या लग जाएगा जी, तो जहाँ से पर हट जाएगा तो परसेंट के नीचे 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, Q का मान बैठा रहे, Q का मान कितना हमारे पास 7 है। एक काम करते हैं, यहाँ 7 बैठा देते, कितना बैठा, सीधा बैठा देते हैं यहाँ पर, यहाँ सीधा 7 बैठ जाएगा, ठीक है। और P का मान आपका पता है 12 कितना है, 12, तो यहाँ क्या करते हैं 12 बैठा देते हैं भैया कि नहीं, उसकी जगह 12 बैठ जाएगा। जो 12 बैठ गया वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इतना लिख लीजिए पहले पहले, ठीक है। आपका नोटबुक बगल में रखना है भाई, ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बताते चलेंगे आप लोग क्या करते चलेंगे, हल करते चलेंगे, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं यहाँ दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आया। चलिए तो आप समझ गए वहाँ किस प्रकार हल हो रहा है। अब देखो यहाँ से हम क्या इसको भाग लगाएंगे पहले, देखो हमारे पास, चलिए तो यहाँ देखो, यहाँ ये है, यहाँ 7 है, 7 बराबर 12 इंटू जेड है, और अपॉन 300, तो 12 जब इतना है 30 है ना, 12 दूना 24 आएगा, है कि नहीं। कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 12 पंचे 60 होता है। तो यहाँ नीचे कितने बार गया, 25 बार गया, तो 25 गुणा 7 करेंगे तो कितना बने, 175 बनेगा, समझे। 25 और गुणा कितना हो जाएगा 7, तो 25 गुणा 7 कितना बनेगा, 175 बनेगा। जो आपका आंसर हो जाएगा जेड का मान, ठीक है। जेड का मान 175 आया। आप थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो ना भाई, ऐसे आप बिना पढ़े, ऐसे तो ना हो कि गणित कभी ना पढ़े हों, गणित ना पढ़े हों दिक्कत की बात है फिर, वही बोर्ड मार्क्स कैसे लगाते नहीं बन पाएगा, तो वो सीखिएगा ना आप लोग पहली बात। तो छोटे प्रश्नों को अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है। चलो अगला प्रश्न हम कहते हैं आपको दे दें क्या, बताओ। हाँ हिंट कर देंगे किसकी, तो सरलीकरण का प्रश्न ध्यान रखें। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ भाग लगाएंगे, फिर यहाँ भाग लगाएंगे, फिर यहाँ भाग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग, मैं तो आपको होमवर्क देने वाला हूँ पहली बात को, आप लोग क्या करेंगे, देख कर नहीं भागने का, देख कर नहीं भागने का, ये होमवर्क है भाई। यहाँ विद्यार्थियों इतना तो कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन 71 आ रहा है, लेकिन आपको ला के बताना है भाई। यहाँ बोर्ड मार्क्स लगाना पहली बात, 71 दिख रहा, तुम्हें भी दिख रहा, मुझे भी दिख रहा, लेकिन वो कैसे कैसे आएगा, आप लोग अपनी नोटबुक में रफ कॉपी में हल करके आप लोग आंसर बताएंगे 71 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। बताएंगे नहीं, बताओ, विश्वास है मुझे। आप लोग देख रहे हैं वीडियो ना, देखने के बाद आगे नहीं जाना है भाई, होमवर्क है। अब बनाने में कोई दिक्कत है बताओ, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमें क्या कहते हैं देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों जी, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, देखिए हमें कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्न हमें पिछली पीवाई में पूछ चुका है। अब हमें यहाँ पर कह रहा वो, एक कार ने अपनी निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए उसे अपनी समान चाल 10 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी। जैसे कई बार रेलगाड़ी होती है ना, समय जो रहता है निकलने का उससे पहले निकल लेती है, तो क्या करती है वो, जहाँ जितने समय पहुँचने का रहता है ना, उस समय में पहुँचने के लिए अपनी चाल धीमी कर लेती है, वही कह रहा है। तो वो कितने मिनट पहले निकल गई थी, 42 मिनट, तो वो टाइम को एडजस्ट करेगा। इसका मतलब है कि जो उसकी नियत चाल अगर 60 है, ऑप्शन 60 मान रहा है, अगर उसकी जो समान चाल 60 थी उसमें 10 को वो कम किया था भाई, मतलब है 60 चाल थी पहले, उसको 50 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि समय पर पहुंचना, समय था निकलने का, उससे पहले निकल गया 42 मिनट पहले, तो 42 मिनट को वो एडजस्ट करेगा फिक्स टाइम में। 1 घंटे माना जाए कि 1 घंटे पहुंचने का होता, लेकिन वो 1 घंटे पहले 42 मिनट पहले निकल गया, ठीक है। तो इनके बीच में 42 मिनट का क्या अंतराल है, अगर 60 की चाल से चलता है और 50 चाल से, तो इनमें समय लगेगा अंतराल कितना, 42 मिनट का। याद रखें, अगर ये प्रूफ हो जाता ऑप्शन 60 वाले से तो वो सही होगा, ऑप्शन 60 नहीं अन्यथा नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि भाई 210 किलोमीटर दूरी को वो 60 की चाल से चली, तो बनेगा जी 3 × 7 = 3 × 2 = 6, तो कितना समय लगेगा भाई, आपको पता है टी बराबर डी अपॉन एस होता है ना। दूरी आपका 10 हो गया और चाल आपका एस 60 हो गया। अगर हम हल करते हैं तो 7/2 घंटा बनेगा। तो पहली जो समान चाल अगर 60 है तो उस दूरी को हल करने में कितना घंटा लगेंगे, 7/2 घंटे, ठीक है। ध्यान रख कितने घंटे, 7/2 घंटे। अब कहता है वही दूरी को अगर वो अपनी समान चाल के 10 कम कर दे तो 50 होगा भाई, कितना बनेगा, 21/5 बनेगा। कहने का मतलब ये है कि पहली बार वो 7 बटा कितना आया था,
5, ठीक है। फिर 5 नहीं, हाँ 3 आया था ना, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा ना। अब माइनस आएगा कितना आपके पास 21/5, ठीक है। क्यों, इन दोनों का अंतराल कितना है आपके पास 42 है। कितने मिनट है, 42 मिनट। इसमें जो 7/2 घंटा, 21 आपका 5 घंटा है, इनका अंतर कितना है 42, ये कह रहा है। अब देखते हैं 42 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। आनी चाहिए, अगर प्रूफ हो गया इसका मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम नहीं लीजिएगा, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। हुआ 10 नहीं, हो बताओ, 10 हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, इन्हें गुणा करेंगे हम तो 7×5 बनेगा, और माइनस का रहेगा बीच में माइनस, तो भाई यहाँ 2 है, यहाँ 2 है कम, 2 बनेगा, 7×2 14 बन जाएगा कि नहीं। फिर क्षमा चाहते हैं 21 से पहली बार 3×2 6 बनेगा ना। देख रिपीट कर देते पहली बार। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा आया था ना, पहले में जो समय आया 7/2 घंटा, ठीक है। अगले में 21 आपके पास 5 आया, तो हम कहते हैं 5, देखो हम कर देंगे इनके लिए, क्या कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5। अब इन्हें हम गुणा करेंगे तो 5×2 10 बनेगा, इन्हें गुणा करेंगे तो ये 5×7 35 बनेगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, और 2×1 2 हो जाएगा, 2×2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2×1 2 2×4, यहाँ घटाने पे हमें क्या मिलने वाला, आपको पता है कि 5×7 क्या बनेगा, 7 बनेगा ना, 7/10 हो जाएगा कि नहीं। गुणा, हमारे पास कह रहा है जो समय आया है अंतर वो मिनट में नहीं घंटे में है, इसे मिनट को मिनट में चेंज करना, तो गुणा करेंगे 60 60 42, इसका मतलब हमें 42 मिनट मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। जी थोड़ा मैं हल करके बता रहा हूँ आपको विद्यार्थी, थोड़ा लंबा समय लग रहा है, अगर आप समझ पाएंगे ना आराम से इस प्रश्न को समझ जाइए और फास्ट हल कर सकते हैं। ऑप्शन उठा के हल करना था कि 42 मिनट अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम आपको ला के बता दी कितने मिनट का अंतर है, 42 मिनट का अंतर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, अगला प्रश्न शांत तरीके से हमें बोल रहा है, थोड़ा सा समझाने में दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं विद्यार्थियों, हम आपको इन समस्याओं से हम उबरो नहीं करवा सकते। अब कहेंगे भाई आपको पढ़ाना तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोग मेहनत बनाए रखिए, हम आने वाले समय में आपके ऐसे बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे कि आपको बहुत फायदा मिलने वाला। और हम आने वाले समय एनटीपीसी ग्रुप डी सबकी तैयारी करवाएंगे पीवाईक्यू प्रश्न के माध्यम से, और जो मैथ से पढ़ रहे हैं सब काम का, सब भर्ती परीक्षाओं काम आएगा, मैथ से हिंदी सभी परीक्षाओं, ठीक है। अब हमें क्या रहा है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल कितना, सॉरी 16√3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखें भैया, परिमाण क्षेत्रफल का √3 4 × a⁴ बनता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हमें क्षेत्रफल कितना दे के रखा है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 × a⁴ होता है। क्षेत्रफल यहाँ बैठेगा तो 16 अंडर कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब हम 1 लगा लेते हैं, ये √3 गया, ठीक है, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, बराबर 1 की पावर आपके पास कितना 2 है। जब एक यहाँ पक्षांतर करोगे तो ये बन जाएगा 64 का वर्ग, मतलब तो 8 बराबर a। इसका मतलब है कि इसका भुजा a ही तो है, मतलब आएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला। समझे नहीं समझे, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। पता है आपको ना, इसके पहले हमें समकोण त्रिभुज का भी प्रश्न पूछ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। इस प्रकार हम आपके 10 प्रश्न लेकर आए एक शिफ्ट में 20 प्रश्न होते हैं, तो आपको एक वीडियो 10 प्रश्न कवर करेंगे, बाकी 10 प्रश्न बचेंगे, सेकंड पार्ट में कवर हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत यही हो रहा है विद्यार्थी को समझाने में, क्योंकि हमारे पास साधन थोड़ा कम हो रहा है, बाकी बेहतर ढंग से समझाने का रखते हैं हौसला। चलिए 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 12% की दर से उधार दिया गया है, ब्याज, ठीक है, निवेश किया गया है, तो और वार्षिक रूप से है, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI ब्याज ज्ञात करो, 2 साल का रहने वाला है, ठीक है, और R कितना रहेगा 12, तो अगर CI कहता ना SI तो 12 दूनी 24% बनता, लेकिन 2 साल का ब्याज परसेंट कैसे निकालते बताते हैं, 2R प्लस R⁴ हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्याज परसेंट निकालना है, 2 साल का ब्याज परसेंट क्या था, ऐसा ही ना, तो 12 दूनी 24 हो जाता, लेकिन CI परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, R का आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 बन जाएगा, कितना बनेगा 24 बनेगा, प्लस के प्लस हो जाएगा ये वाला, और R⁴ मतलब होता है भाई 144, 12 12 144 हो जाएगा, अपन लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब 100 को हटाओगे तो पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 24 1 25 हो जाएगा, तो 25.44 बनेगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 25.44 आपका परसेंट है। अब ये ब्याज परसेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्याज परसेंट हटाएंगे अपन, ठीक है, तो नीचे परसेंट का 100 आ जाएगा, और जो आपको देख पा रहे हैं तो पॉइंट पॉइंट हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट का आपका 0 लग जाएगा, है कि नहीं। अब बराबर लेते हैं, तो पैसा दिया है जो P है, इतना पैसा पर आपको इतना ब्याज मिल रहा है, ठीक है, अनुपात में। अब रियल में कितना पैसा, 15,000, हम कहते हैं भाई
10,000 के बराबर 15,000 ये पैसा है। तो यहाँ 1 2 3 3 जीरो 1 2 3 जीरो कट जाएंगे 15,000 के। हम कहते हैं यहाँ त्रिगुणा करेंगे अपन लोग ना, तो 15 चौके 60 बनेगा, जीरो आएगा पीछे तो यहाँ का जीरो यहाँ जीरो काट देगा, नहीं काटेगा, तो ऊपर ही बैठेगा ना, काटेगा नहीं, काट देगा ना। अब 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 हमारे पास पता है कि जीरो था तो हम जीरो लिखे थे लास्ट में, तो 15 चौके 60 फिर हुआ और 6 बचा था ना, 60 पहले वाले साइड का, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब है पीछे 6 आने वाला, भाई इसका जीरो जो जीरो बचा था ना, जीरो उसको काट दिएगा, तो लास्ट में 60 आता लेकिन लास्ट में 6 आने वाला। अब हम ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में, बस हो गया, ये समझे। ये रहा आपका SI परसेंट का तरीका। 2%, सॉरी 2 साल का निकालना था 2R प्लस R की पावर 2/100 ये रखते हैं 2 साल का SI परसेंट, नहीं CI परसेंट। SI 24 आ जाता, CI परसेंट कितना आया है 25.40% आए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न हल करते विद्यार्थियों, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है विद्यार्थी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। आपको विदित होनी चाहिए, हम आपके लिए 100+ वीडियो बना चुके हैं, 100+, ध्यान रखें 100+ वीडियो, क्या मायने नहीं रखता, इतने सारे वीडियो बनाए हैं चार पोर्शन मिला के। अगर आप पढ़ पा रहे हैं विद्यार्थी तो आपको फायदा होगा जी, हम 100% नहीं तो हम आपको हर वीडियो बोलते 70-80% आपको फायदा होगा। अब प्रश्नों के प्रकार समझ पाएंगे, जिस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कैसा प्रश्न पूछा था पिछले साल, सरलीकरण कितने आए हैं, समयकार कितना आए हैं, औसत के कितने प्रश्न आ रहे हैं, लाभ हानि कितने, बट्टा के कितने आ रहे हैं, मिश्रण कितने आ रहे हैं, ऐसे आप प्रश्नों को आप देख सकते हो। समझ चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको सेकंड पार्ट के माध्यम से मिलेंगे। यही चैप्टर रहेगा, तारीख रहने वाली है, बस सिर्फ प्रश्नों का क्रम बदले। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।